जरूरी है। दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। हौसी पिता की काली करतूत, मां गई थी काम पर, बेटी को सोता देख बिगड़ी नीयत। एक कलयुग के पिता ने अपनी काली करतूत को रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। आरोपी पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बना लिया है। जामुन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। आइए जानते हैं पूरा मामला कि क्या हुआ था। हासिल जानकारी के मुताबिक आरोपी पिता दोपहर के समय नशे में धुत था और वह घर पहुंचा। बेटी घर पर अकेली थी और वह सो रही थी। इसके देखकर काफी नीयत खराब हो गई और उसने अपनी ही बेटे को खेलने के लिए वहां बाहर भेज दिया और फिर अपनी ही लड़की के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद उसे धमकी दे दी कि किसी को भी कुछ बताया तो उसे जान से मार देगा। मां ने दिलाया भरोसा तो बिलक कर रोई बेटी। शाम के समय जब मां काम से घर लौटी तो बेटी डरी सहमी पाई गई और मां को हर समझते देर नहीं लगी और उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो गया है। मां पूरी तरह समझ गई थी। मां ने अपनी बेटी को भरोसा दिलाया और उससे कहा कि सच बता दो बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी और तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसके बाद जो सच्चाई सामने आई उसे सुनकर मां की तो खुशी उड़ गई। मां ने दिखाया साहस और पहुंच गई थाने। बेटियों के लिए माँ सब कुछ होती है और माँ के लिए भी बेटियां सब कुछ होती है। फिर वो चाहे पति की क्यों ना हो, उसे हैवानियत की हदें पार करने के बाद माँ कुछ भी कर सकती है उनसे लड़ने के लिए और अपनी बेटियों को बचाने के लिए। माँ ने साहस दिखाया था और अपनी बेटी को लेकर वह थाने पहुंच गई थी और 26 मार्च को वह रोते हुए बहज जामुन थाने पहुंची और उसने थाने पहुंचकर बताया कि वो राजू वह मजदूरी करती है और उसके एक 13 साल की बेटी है और 10 साल का एक बेटा भी है और पति वह शराब का आदी है और काम पर भी नहीं जाता है और वह कहीं पे भी शराब पीकर पड़ा रहता है और वह 25 मार्च को वो काम पर पहुंचा था और उसी दिन आरोपी ने वह यह घिनौने कृत्यों को अंजाम दिया है। पुलिस की शिकायत पर वह आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। नवविवाहिता के साथ हैवानियत, दुष्कर्म का विरोध करने पर प्राइवेट पार्ट में डाला डंडा। यूपी के जौनपुर में ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है कि जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। यूपी के जौनपुर जिले में नवविवाहिता के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है, जिसे सबको झिझोड़ कर रख दिया है। बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में नवविवाहिता को दुष्कर्म के विरोध करना बहुत भारी पड़ गया है। आइए जानते हैं कि क्या हुआ था। आरोपी ने मारते पीटने के बाद उसे प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया है और वह जमीन पर गिरकर चीखती चिल्लाती वह गई वहां से, मगर कोई वहां मदद के लिए नहीं पहुंचा। उधर आरोपी वहां से फरार भी हो गया था, उसे उसी हालत में छोड़ के। परिजनों को जानकारी हुई तो खून से लथपथ वह करहाती हुई युवती वह आनंद फानंद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया और पीड़िता के पति की तहरीर पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज करवा लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट चुकी है। तहरीर के मुताबिक गांव के निवासी 24 वर्षीय विवाहिता रविवार को उपहार के करीब 4 बजे वह कुछ खेत में शौच करने के लिए गई थी और इसी दौरान वह अटकर ही गांव के निवासी कुंवर चौहान ने विवाहिता को दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। नवविवाहिता के विरोध किए जाने पर उसे मारने पीटने लगा और उसके बाद वह शोर मचाने लगी तो मुंह दबाकर उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद कुंवर चौहान ने उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया और वह बुरी तरह से लहूलुहान होकर गिर पड़ी और दर्द से करहाने लगी, चिल्लाने लगी, पर मदद के लिए कोई वहां नहीं पहुंचा। आरोपी वहां से फरार भी हो गया। काफी देर बाद जाने के बाद वह भी जब वह घर नहीं लौटी तो परिजन उसकी तलाश में लग गए और जंगल की ओर आए। उन्होंने देखा कि वह लहूलुहान होकर अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी और किसी तरह से उसे चारपाई में लेकर अस्पताल पहुंचाया गया और 108 एम्बुलेंस को फोन कर दिया गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदलापुर लाया गया। चिकित्सकों ने प्रथम उपचार करने के बाद गंभीर हालत होने पर वह कारण उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और जिसने उस घटना को संबंध में पीड़िता के पति ने गांव निवासी कुंवर चौहान के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज करवाया है। प्रभारी निरीक्षक विनीत राय ने बताया है कि आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है और आरोपी अब तक फरार है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में लगी आग, जेसीबी की मदद से 3 कर्मचारियों को निकाला बाहर। महाराष्ट्र में आए दिन कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। ऐसा ही और एक हादसा हुआ है, हम आपको बताना चाहते हैं तो आइए जानते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में सोमवार के तड़के एक इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर स्टोर में भीषण आग लग गई है और इस अग्निकांड में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है। एक शख्स की गंभीर रूप में घायल हो गया है और इसका इलाज चल रहा है। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया है। अग्निकांड के फंसे लोगों के बाहर निकलने के लिए दमकल की विभाग को वह
बुलडोजर से स्टोर का एक अगला हिस्सा हटकाना पड़ा है। साकीनाका मेट्रो स्टेशन के समीप का यह मामला है और यह पूरा मामला अंधेरी पूर्वी के साकीनाका मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है। सोमवार तड़के यहाँ स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर की स्टोर पर अचानक से आग लग गई और आसपास के लोगों में धुआं उठता चला गया और फायर विभाग वहां सूचना दे दी गई। फायर कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन तार और हार्डवेयर के कारण कर्मचारी वह भीतर ही दाखिल नहीं हो पा रहे थे और वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। इसके बाद जेसीबी की मदद से आगे के हिस्से को गिरा दिया गया, जिसके बाद दोनों कर्मचारियों को वहां से बाहर निकल दिया गया, जिसके बाद उन्हें पता चला कि उनकी मौत हो गई है। आग कैसी लगी, चल रही है जांच। आग में फंसने से 3 कर्मचारियों को बाहर निकाला गया और तत्काल राजावाड़ी अस्पताल में उन्हें भिजवा दिया गया, जहां 22 साल के राकेश गुप्ता को मृत घोषित कर दिया गया और कुछ देर बाद एक अन्य शख्स को भी मृत घोषित कर दिया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। अग्निकांड के कारणों की जांच चल रही है कि उसने अग्नि कैसे लगी, इसका पता लगाया जा रहा है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यूब, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।